बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलरी, आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स HD। हमारी कोशिश है कि सांगड़ के तमाम मसाइल, सांगड़ के तमाम वसाइल, सांगड़ के हालात, सांगड़ के वाक़यात पर बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने नाज़रीन तक मालूमात पहुँचाया जाए। सांगड़ ज़िले का तारफ़ कराना इंतहाई ज़रूरी है। सांगड़ ज़िला जो कि 23 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, इसके 6 तालुके हैं, जबकि इसकी 73 यूनियन काउंसिल्स हैं और 4 इसके म्युनिसिपल कमेटियां हैं। 73 इसकी यूनियन काउंसिल्स हैं और 11 इसकी टाउन कमेटियां हैं। 3 MNA की सीट्स हैं सांगड़ के अंदर। इस वक्त शाजिया मरी जो वफाकी वजीर है वो भी सांगड़ से MNA है। उसके अलावा MNA रोशनदीन जोनेजो का ताल्लुक भी सांगड़ से और नावीद देरो MNA वो उनका ताल्लुक भी सांगड़ से। इसके अलावा सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन जो है वो भी सांगड़ से उनका ताल्लुक है, वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं। नंद कुमार गोकलानी जो कि MP हैं सांगड़ से, और सेनेटर कुतुल नैन एनी वो भी सांगड़ से सेनेटर हैं। यूँ कह लीजिए कि सांगड़ के अंदर इस वक्त 3 MNA और 2 सेनेटर की यहाँ पे हैं, और एक सारा बानो जो हैं जो MNA हैं कौमी असम्बली के अंदर, उनका ताल्लुक भी सांगड़ से। 4 MNA और 2 सेनेटर जो हैं उनका ताल्लुक सांगड़ से। 6 यहाँ पर MP की सीटें हैं। इस वक्त सूरत यह है कि जो 6 सीटें जो MNA MP की हैं, खिपरो से फंक्शन मुस्लिम लीग GDA का उम्मीदवार कामयाब हुआ था। जाम नवाज अली से पीपल्स पार्टी के जाम शबीर अली खान, शदादपुर से पीपल्स पार्टी के शाहिद थेम, टंडो आदम से फराज डेरो पीपल्स पार्टी के। फंक्शन लीग संजोरों से वराम फ़कीर खास के लिए उनका ताल्लुक GDA फंक्शन लीग से है। आपके अली गुलाम नज़ाम मानी जो कि सांगड़ से मुंतखब हुए तो उनका ताल्लुक भी फंक्शन मुस्लिम लीग और GDA से है। इसके अलावा अगर दीगर सूरत की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त सांगड़ के अंदर जो सियासी सूरत ये है कि सांगड़ के अंदर जो 6 जो कौमी और सूबाई और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो उसके सेनेटर के जो मेंबर हैं, उनमें से एक जो है MNA सारा बानो, उनका ताल्लुक GDA से है। बाकी तमाम के तमाम का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। सांगड़ ज़िला जो कि इंडिया बॉर्डर से लेकर बहुत बड़ा एक एरिया है, जो यूँ कह लिया जाए कि इंडिया से शुरू होकर इंडिया बॉर्डर जैसलमेर से शुरू होता हुआ खैरपुर रहमजार खान की बॉर्डर से मिलता हुआ और हैदराबाद और नवाबशाह तक इसकी जो हदूद है, बहुत बड़ा एक रकबा है। ज़री ज़िला है। रेगिस्तान भी इसकी 2 यूनियन काउंसिल, 2.5 यूनियन काउंसिल जो रेगिस्तानी इलाकों पर मुश्तमिल है, और बाकी जो इलाका है वो यहाँ पर ज़री ज़िला कहलाता है, बैरानी इलाका है। इसी ज़िले के अंदर डैम भी मौजूद है जहाँ पे पानी जमा किया जाता है, चुटियालू डैम के नाम से, जिसको तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा जो ज़री ज़मीन है गैराबाद, उमरकोट और छोर साइड की, उसको आबाद करने के लिए जहाँ पर वो डैम बनाया गया था, उसका नुकसान जो है वो सांगड़ के अवाम को है। फ़ायदा इसका यकीन तौर पर उमरकोट के वो अवाम को है। उस पर अलहदा से एक पैकेज बनाया जाएगा अपने नाज़रीन के लिए, उसको दिखाया जाएगा, उसके तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं ज़राअत की। सांगड़ ज़िला जो कि ज़री ज़िला है, सांगड़ के अंदर हर साल 5 लाख एकड़ पर कपास की काश्त होती है, 5 लाख हेक्टेयर पर गंदम की बुआई होती है, 2 लाख एकड़ पर बागात हैं और तकरीबन 80,000 एकड़ पर यहाँ पर सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। सांगड़ के अंदर इस साल जो गंदम जो काश्त की गई थी उसकी पैदावार बेहतर हुई है, क्योंकि 2022 के अंदर जो सैलाब आया था, जो गैर आबाद ज़मीनें थी, पानी की जो कमी थी, उस कमी को पूरा किया गया और उसकी वजह से पैदावार जो अच्छी आई है। 80 मन फी एकड़ के हिसाब से गंदम की पैदावार हुई है। कपास माशाल्लाह बेहतरीन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर फूल भी लग चुके हैं और गोगड़े भी लग चुके हैं, और कुछ ही रोज़ के बाद ये कपास जो है वो मार्केट में आ जाएगी। गंदम का रेट सरकार की जानिब से 4000 रुपये मन रखा गया है। कपास क्योंकि सांगड़ के अंदर 200 से ज़्यादा कार्टून फैक्ट्रियाँ हैं, सांगड़ के अंदर कई ऑयल मिल्स हैं सांगड़ के अंदर, और उनका सांगड़ के अंदर हवाले बता चलूँ कि ज़िम्मेदारों का जो है यहाँ पर तमाम जो दारोमदार कारोबारी दारोमदार चलता है वो कपास से चलता है। क्योंकि इस वक्त लोगों की शादियाँ, लोगों का कारोबार, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त और तमाम जो चीज़ें हैं, रेंट वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह लेना या जो भी चीज़ें हैं, कपास से मार्केट जहाँ पर कपास से चलती है।
कपास आती है, मार्केट बड़ी उसका जो है ऊंची चली जाती है। मार्केट जब कपास नहीं होती तो मार्केट का डाउन जो नीचे चला जाता है। यहाँ पे शादियाँ, गमियाँ और साथ साथ दीगर जो रस्म व रवाज जो हैं वो कपास से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गंदम जहाँ पर जो ज़मींदार जो हैं वो खाने के लिए रख लेते हैं और बीज के लिए रख लेते हैं। कम तादाद में गंदम जो है वो मार्केट में फ़रोख्त की जाती है, लेकिन कपास जो है वो 100% फ़रोख्त कर दी जाती है। ज़मींदार हो या किसान हो या व्यापारी हो, दुकानदार हो, तमाम का जो वो कपास से जो है रोज़गार वाबस्ता है। सांगड़ के अंदर कपास जो कई किस्म की कपास लगाई जाती है, लेकिन इस वक्त जो यहाँ पे जो बुआई की गई है किसान की, वो जलंधर का सीड है और दीगर सीड हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पर। और कपास बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इस वक्त फूल भी दे चुके हैं, गोगड़ा भी दे चुका है और चंद ही रोज़ के अंदर ये कपास मार्केट में आ जाएगी। क्या जो कपास से वाबस्ता जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझो नालो आहे पलवान। जो अगे भी फुटी असांजी बरसातुनि में बुॾी वई। हेल साल भी बरसातूं जाम पिया ॾसनि। असां हींअर कर्ज़ी थी आहियूं। अॻे बि जेको ख़र्च जाम हो बोड पइजी वई। हिन वारे बि अलाह ख़ैर करे, बोड ॾसनि बि अलाह ख़ैर कंदो, पर फसल जो वॾो ख़र्च आहे। असां हिन में कर्ज़ी थी था वञूं ऐं रेट कोन्हे। रेट महिरबानी करे हिन जो रेट फुटियुनि जो वधायो वञे जीअं असां पंहिंजो कर्ज़ लाहे सघूं। घर किरी विया आहिनि, का शइ असांखे कोन मिली आहे। हाणे हुकूमत छा थो अपील कयूं? हाणे हुकूमत हाणे छा थी ॾिए असां? असीं सफ़ा ग़रीब आहियूं त घर ठाराए ॾियनि असां। मेरा नाम अरखो है, मैं किसान हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। फसल डूब गई है, अभी हमारा घर भर भी जो है वो भी डूब गए सारे। अभी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये फूटी पोखी हमने और हमारे को कुछ भी नहीं मिला है और नहीं राशन नहीं वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। और फुटी हमने पोखी है, मेहनत कर रहे हैं। पहले साल भी डूब गए सारी फुटी वुटी। जेके वेठा आहिनि वॾा, जेके कुर्सियुनि ते चढ़ियो ऐं उन्हनि खे त परवाह आहे कान, वोट वठो ऐं हींअर असांजो त लाह निकिरी विया आहिनि। कमाए असांजे त बचा ॿेर ते चढ़ी विया आहिनि। भाई ये पहले जो हमारा सैलाब आया था वो सारा फसल हमारा बर्बाद हो गया था। अभी जो हमने ये दोबारा लगाई है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अब कोई रिलीफ हमें ऐसी दे ताकि इस फसल में अगर बोर आ जाए तो उसमें कुछ हमें फ़ायदा मिले, यही कहना था गवर्नमेंट से। गंदम रेट भी 4000 कर दिया है गवर्नमेंट ने। अगर कपास का रेट बढ़ाएगी तो सही रहेगा हमारे लिए, कर्ज हमारे उतर जाएंगे। अगर कपास का रेट नहीं होगा तो फिर ये बहुत DAP की बोरी और ये यूरिया बहुत महंगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये खेड़ी वेड़ी तेल भी बहुत महंगा है। ये बहुत हमें कर्ज होता हो ज़्यादा हमारे ऊपर। असांजी जेका फुटी हुई, जेके पहिरीं बरसाति में सॼी तबाह थी वई। हाणे जे गवर्नमेंट जे फुटी जो रेट जे चङे नमूने सुठो जे ॾींदा त असांखे वरी कुझु चङो थी वेंदो, भलो थी वेंदो। मुंहिंजो नालो रामचंद आहे, आउं हारी आहियां। पर साल फुटी पोखी सैलाब अची वियो ऐं ख़र्च एतिरो जाम थी वियो। हींअर फुटी पोखी आहे ऐं ख़र्च जाम आहे। हींअर भई कणिक जो रेट 4000 रुपया मण आहे ऐं फुटी जो रेट त हाणे अलाए छा थींदो। इन जे करे चऊं था त असां फुटी जो रेट त ॾे त असां भला पर साल खां यका कर्ज़ी लॻाए वेठा आहियूं सैलाब जे करे। ऐं महिनत बि कयूं पिया पर असांखे मज़ूरी नथी बचे ऐं जहिड़ो करे पर साल खां असां कर्ज़ी बि थी विया आहियूं। ऐं सैलाब जे ज़रिए असां माना जहिड़ो करे हीअ छमाही जहिड़ो ॿुॾल आहे त साल असां 2 साल कमाए तॾहिं बि असां जान कोन छुटंदी। ज़मीनदारनि जे अॻियां माना सॼी उमिरि कमायो, पर हिन जेको सैलाब में असां माना जहिड़ो करे माना सैलाब असांखे लोॾो जाम ॾेई वियो आहे। ऐं हाणे इन लाइ हुकूमत खे अपील था कयूं त असांखे भला कणिक जो रेट थी वियो आहे त भला फुटी जो बि रेट ॾे। ऐं इन हिसाब खां असांजो अपील आहे ग़रीबनि जी, मज़ूर हारी मज़ूरनि जी। ऐं जेको तव्हांखे असांजी अपील आहे ऐं असां ग़रीब माण्हू जाम आहे। अहिड़े हिसाब खां ॿनियुनि जा ख़र्च, गुॾूं, नंढड़ा बचा हीअ सभु हिते पिया कमाइनि ॿनियुनि में। असां मज़ूर माण्हू आहियूं। असीं नालो नथू आहे। असां मज़ूर माण्हू आहियूं, मज़ूरी करण आया आहियूं। जीअं रेट फुटी सुठो थींदो रेस चूंडाधाड़ी कंदासीं, मज़ूर आहियूं। जीअं असां इन बोर्ड में आहियूं, सभु कुझु तबाह थी वियो। हाणे असां मज़ूरी कमाइण आया आहियूं। हिते फुटियुनि जी मज़ूरी भली थींदी तो रेट कुझु चाढ़ियो मथां मज़ूरी जो तो सही आहे। ग़रीब माण्हू आहियूं, असांजी पर ॿुॾी वियो। हाणे असां वरी बनी काई आहे, वरी मींहुं वसे पियो, को रेट भलो थिए। रेट 4000 त असांजो हक़ मिले, ग़रीब माण्हू आहियूं।
जी नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स HD की जानिब से हम कोशिश कर रहे हैं कि सांगड़ के तमाम मसाइल, जिनमें सियासी हों, सरकारी हों, स्टूडेंट्स के हों, एजुकेशंस के हों और जिस ज़राअत से वाबस्ता हों, तमाम इश्यूज़ को हम बेहतर से बेहतर अंदाज में हल करने के लिए और उजागर करने के लिए कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। कपास पर ज़र ज़िला है, उस पर जो आज हमने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मेरे साथ काम करने वाली पूरी टीम जो इस वक्त हेड ऑफिस में मौजूद है या मेरे साथ मौजूद है, जो उसको बेहतर अंदाज में बना रही है, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और कोशिश करूँगा कि सांगड़ के तमाम इश्यूज़ को बेहतर से बेहतर अंदाज में हल किया जाए, बेहतर से बेहतर अंदाज में उजागर किया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप मेरे साथ दीजिएगा। इस अगले प्रोग्राम तक के लिए इशफाक सुनहरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।